हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हम हमारा इंडिपेंडेंस डे काफ़ी उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं और वो होना भी चाहिए, क्योंकि इस दिन हमें हमारा फ्रीडम मिला था। क्या ऐसे ही हम हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कभी सोचते हैं? फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो यूएस में काफ़ी सालों पहले इम्प्लीमेंट और इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया तो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम भी इन्होंने अचीव किया। फायर के कंसेप्ट को अगर डिटेल में समझने जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फायर का कंसेप्ट क्या है वो अगर बताना चाहे तो फायर ये कहता है कि हम किसी ऐसी राशि तक पहुँचे कि वो राशि हमारा जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस है उसका ख्याल रखे, यानी वो राशि जमा करने के बाद हमें फिर कभी पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, अगर इंडिया में एक एग्जांपल ले तो समझो किसी आम आदमी का जिसका एक्सपेंसेस 50,000 का है, मंथली एक्सपेंसेस 50,000 का है, तो फिर वो 1 करोड़ से अपना ये रोटी कपड़ा मकान वाला जो बेसिक एक्सपेंसेस है उसका तो ख्याल रख ही सकता है। अभी आप अगर ये सोच रहे हो कि 50,000 कमाने वाले के पास 1 करोड़ कैसे आएंगे, तो वो भी आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं किसी का एक्सपेंसेस है जो मंथली 50,000 का है और उसके पास 1 करोड़ का राशि जमा है, तो अभी ये 1 करोड़ से मंथली एक्सपेंसेस से का कैसा ख्याल रखा जा सकता है उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये 1 करोड़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से एक रहेगा एक्सपेंसेस के लिए तो दूसरा रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मंथली एक्सपेंसेस 50,000 के हैं तो फिर ये 50 लाख हमें कितने महीने के लिए पूरे हो सकते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस 50 लाख को 50,000 से डिवाइड करके, और वो निकल के आएंगे 100 मंथ्स। अभी 100 मंथ यानी कितने साल, तो उसे 12 से डिवाइड करके 8.34 ईयर्स यानी तकरीबन 8 सालों के लिए हम 50,000 का मंथली एक्सपेंस है तो 50 लाख से अपना गुजारा कर सकते हैं। एक्सपेंसेस के 50,000 भी हम सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के साथ विड्रॉ करेंगे, यानी जो भी हमारे 50 लाख है वो हम किसी ऐसे फंड में इन्वेस्टेड रखेंगे वो सेफ रहे कि कम से कम रिस्क लेके 8% का तो रिटर्न जनरेट करे। अभी वो अगर फंड 8% का रिटर्न जनरेट कर रहा है और हम मंथली उसमें से 50,000 निकाल रहे हैं तो 8 साल बाद उसकी क्या वैल्यू रहेगी ये हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 8 साल बाद 26 लाख के ऊपर की अमाउंट उसमें अभी भी बाकी रहेगी, जिसको हम एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट रहे ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी मुड़ते हैं 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की तरफ। ये 50 लाख की इन्वेस्टमेंट 10% से भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट के साथ 8 सालों के लिए रखे तो वो 8 साल बाद कितना अमाउंट जनरेट होके आएगी। ये ऑनलाइन लमसम कैलकुलेटर है। इसमें अगर 50 लाख की इन्वेस्टमेंट 10% से 8 साल के लिए रखते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्टेंट अमाउंट आती है। देख सकते हैं ये 1,07,00,000 से भी ऊपर है, यानी जो हमारा इनिशियल 1 करोड़ का अमाउंट था उससे भी ज़्यादा अमाउंट हम केवल 10% इंटरेस्ट रेट से जनरेट कर पा रहे हैं। ये तो कम से कम इंटरेस्ट रेट हमने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन म्यूचुअल फंड इससे भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अभी फिर ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। अभी इसमें जो बताया है वैसे 50 लाख हमें कबर्ड में रखना है और उसमें से 50-50 हज़ार हर महीने निकालना है, ऐसा भी नहीं करना है, बल्कि हमें ये 50 लाख भी इन्वेस्टमेंट में ही रखना है। लेकिन कैसे, तो किसी डेट फंड में जहाँ पे वो सिक्योर हो, जहाँ पे रिस्क कम हो वैसे वाले फंड में, और वहाँ पे हमें SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान इम्प्लीमेंट करना है, जिससे ये जो बाकी का एक्सपेंसेस वाला 50 लाख है वो भी इन्वेस्टेड रहे और अपने ऊपर कुछ ना कुछ जरूर इंटरेस्ट कमा के खुद भी ग्रो होता रहेगा। अभी अगर किसी का मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख का है, 2 लाख का है, तो उसके अनुसार ये कैलकुलेशन में चेंज करके वो सेम कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकता है। दोस्तों, ये एग्जांपल से आप कंसेप्ट तो जरूर समझ गए होंगे। इसमें अभी इन्फ्लेशन कैलकुलेट नहीं किया या फिर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ये सब कैलकुलेट नहीं किया। दोस्तों, अगर डिटेल में जाए तो इन सब का भी ख्याल इस कैलकुलेशन में रखा जा सकता है।
अभी समझो किसी के मन में होगा कि 1 करोड़ रुपया 50,000 एक्सपेंसेस वाले के पास कैसे जमा हो पाएंगे, तो उसके लिए हमें हमारा SIP वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है। SIP जिसमें हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट 10, 15 या 20 सालों के लिए रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। तो जिस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी, जितना आपका टाइम पीरियड होगा, उतना समय के बाद आप ज़रूर ये एक पर्टिकुलर राशि आपके लिए जमा कर पाओगे। फिर ज़रूरी नहीं है कि वो 1 करोड़ ही हो, जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसके अनुसार फ्यूचर वैल्यू भी आप कंसीडर करके ये वैल्यू अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। और SIP को अच्छे से समझने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में SIP रिलेटेड प्लेलिस्ट दी है उसे ज़रूर देख लेना, जिससे आप SIP में होने वाली गलतियों से दूर रहोगे और SIP का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। आज का ये वीडियो देख के आप कल फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा एक थॉट ट्रिगर हुआ हो जिससे आपको जो नामुमकिन था वो मुमकिन लगने लगा हो, या फिर जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था उसके रिलेटेड आप अभी अपने विचार करने लगोगे और आप अपनी SIP इंप्लीमेंट करोगे। आगे जाके 10 साल या 15 साल बाद जो भी आपका टारगेट है उसके बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मनी कंसेप्ट, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस ये चैनल पे आती रहती है, जो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगी, कहीं ना कहीं आपका वेल्दी माइंडसेट है वो ट्रिगर करेगी। तो इसके लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।